नमस्कार दोस्तों, एसएससी दिव्य में आपका स्वागत है। आज हम जीके जीएस सामान्य ज्ञान के 25 प्रश्न करने वाले हैं, जिसका प्रैक्टिस सेट 10 हम करने वाले हैं। इसमें 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा। ये एसएससी सीएचएसएल 2024 में 3/7/2024 के शिफ्ट 2 के प्रश्न इसमें डाले हुए हैं। ये सारे प्रश्न इस सीरीज को हम लेके चलेंगे। सारे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे, इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस। ये सारे आपके रेलवे, एसएससी या किसी भी स्टेट एग्जाम के लिए आप महत्वपूर्ण है। प्रैक्टिस सेट का अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अब आते हैं सीधा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रसिद्ध पुस्तक संग्रह चूड़ामणि जो कर्नाटक संगीत की वर्तमान प्रणाली से संबंधित है, डैक्स के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? यह गोविंदाचार्य के द्वारा लिखी गई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, जिन्हें काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा और हाउस ऑफ पीपल लोकसभा के रूप में जाना जाता है? किस अनुच्छेद में है यह 79 अनुच्छेद में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किस पाल शासक ने अस्थायी रूप से कन्नौज पर कब्जा कर लिया था? किसने? तो यह धर्मपाल ने किया था। किसने? धर्मपाल ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, नई दिल्ली में गोल्डन रूट का पहला भूमिगत खंड विश्वविद्यालय कश्मीर गेट किस वर्ष में खोला गया था? तो यह खोला गया था आपका 2004 में। कब? 2004 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्ष 2022 में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो यह नियुक्त किया गया था आपका बी आनंद नागेश्वरन को। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अर्ध संरक्षित डीएनए प्रतिकृति से आप क्या समझते हैं? तो यह आपका प्रतिकृति के पूर्ण होने के बाद प्रत्येक डीएनए अणु में एक पैतृक और 2 नव संश्लेषित सूत्र होते हैं, एक नव संश्लेषित सूत्र होता है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। टाइपिंग मिस्टेक है। अगला प्रश्न, अल्टीमेट खो खो लीग किस वर्ष शुरू की गई थी? अल्टीमेट खो खो लीग 2022 से शुरू की गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, मंगल ग्रह की सतह का रंग लाल है क्योंकि इसमें एक रासायनिक यौगिक बड़ी मात्रा में पाया जाता है। उस यौगिक का नाम क्या है? उस यौगिक का नाम आयरन ऑक्साइड है। तो ये ऑप्शन डी में दिया हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड। अगला प्रश्न, कौन सी नदी बिहार के शोक के रूप में जानी जाती है? तो कोसी नदी जो है आपका बिहार के शोक के रूप में जानी जाती है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, कोसी नदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने डिजिटल प्लेटफॉर्म फास्टर लॉन्च किया? किसने फास्टर को लॉन्च किया था? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश ने। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, एमएस वर्ड में बेस लाइन के ऊपर मुद्रित संख्या को डैक्स कहा जाता है। बेस लाइन के ऊपर मुद्रित संख्या को क्या कहा जाता है? सुपर स्क्रिप्ट कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट। अगला प्रश्न, किरण नादर को अप्रैल 2023 में किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किरण नादर को फ्रांस में, किस देश? फ्रांस के सर्वोच्च। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न, फील्ड हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक में हमलावर खिलाड़ी गोलकीपर के साथ आमने सामने के टकराव में डैक्स गज दूर से गोल पर शूट करता है। कितने दूरी पर, कितने गज पर? तो वह 7 गज होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 7 गज की दूरी पर। अगला प्रश्न, 2021 में लॉन्च किए गए उस डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जिसे वित्तीय सेवा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज डीएफएस, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
द्वारा विकसित किया गया है वह कौन सा है? तो यह आपका हो जाएगा ई रूपी। ई रूपी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी में कितना लिंगानुपात दर्ज किया गया है? पांडुचेरी में आपका 1037 महिला के ऊपर 1000 पुरुष। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, हम इनमें से किस टैब से एमएस वर्ड दस्तावेज में एक तालिका जोड़ सकते हैं? किस टैब से? तो इंसर्ट टैब से हम एक तालिका को जोड़ सकते हैं, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ख्याल और ध्रुपद धमार शैलियों के मिश्रण की रचनाएं किस घराने के अंतर्गत आती है? तो यह आती है आपका आगरा घराना। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, आगरा घराना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन भारतीय संविधान की विशेषताओं के विषय में गलत है? गलत वाला ढूंढना है। पहला दिया है, हालांकि भारत में संघीय व्यवस्था लेकिन संविधान में संघ शब्द का उल्लेख नहीं है, ये तो सही है। संविधान के अनुच्छेद 5 में कहा गया कि संसद कानून द्वारा बनाया गया राज्य बना सकती है। अनुच्छेद 5 में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, तो यह आपका गलत है। संघ सूची के विषयों पर प्रत्येक राज्य विधानमंडल, यह भी गलत है। संसद और राज्य विधानमंडल दोनों समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना सकता है, यह सही है। तो हमें ढूंढना था गलत वाला स्टेटमेंट 2 और 3, जो किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन 2 और 3 ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही नहीं होगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हरित क्रांति की शुरुआत का आधार क्या था? हरित क्रांति की शुरुआत का आधार अधिक उपज देने वाले बीजों की किस्म था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हार्डी-शुल्ज नियम का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो नियम इसका कौन सा है? नियम किसी द्रव का मिश्रण में ये नहीं है। नियम है एक कोलाइडी बिलियन की एक निश्चित मात्रा के स्कंदन हेतु आवश्यक इलेक्ट्रोड की मात्रा स्कंद आयन की संयोजकता पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम भारत के डेक्स नृत्य रूप के प्रसिद्ध नर्तक हैं। किसके नर्तक हैं? कुचिपुड़ी के। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों की संख्या कितनी थी? 54 थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 54। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? ये बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था, परमहंस। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, वर्ष 2011 तक भारत में कितनी जनगणनाएं की जा चुकी है? वर्ष 2011 तक जनगणना कुल कितना किया गया है? 15 किया जा चुका है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 15, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को डैक्स को लागू हुआ, कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 आपका कहाँ पर है? ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।